अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं टीएल यानी टेक्निकल लर्निंग। तो जैसा कि हमने पहले इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दी थी और हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, तो फिर हम इंग्लिश ही कंटिन्यू रखते हैं और आज की वीडियो में हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे और एंड में आपको उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। और आज क्लास 2 है इंग्लिश की, तो फिर चलिए हम आपको चैप्टर 2 का टाइटल दिखाते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 2, शाह अब्दुल लतीफ़। ये थोड़ा लॉन्ग और लेंथी चैप्टर है बट बहुत इजी भी है। तो फिर चलिए हम आपको इस चैप्टर की उर्दू में समरी बताते हैं। तो फिर चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस्लाम मज़हब है अमन का, खुदा ने नबियों को भेजा इंसानों की रहनुमाई के लिए। उन्होंने लोगों का दिल जीता अपने अच्छे अखलाक और नरम लहजे से। फिर ये उनकी एग्जाम्पल्स अपनाई गईं उनके फॉलोअर्स के ज़रिए से हर ज़माने में और पूरी दुनिया में। फिर इसके बाद अल्लाह के वलियों ने बहुत कोशिशों से इस्लाम को दूर दराज तक फैलाया और हमारे मुल्क के हर हिस्से पर इन वलियों के मज़ारात मौजूद हैं, जैसा कि लाहौर के अंदर मज़ार है दाता गंज बख्श का और मियाँ मीर साहिब का। पठानकोट में रहे और इंतकाल करे बाबा फरीद। मुल्तान के अंदर मज़ार है गौस बाउल हक का। पेशावर में, कोयटा में और दूसरे मकामात में और शहरों में इन अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात मौजूद हैं। सिंध के अंदर 2 बड़े वलियों के मज़ार मौजूद हैं। पहले हैं शाह अब्दुल लतीफ़ और दूसरे हैं कलंदर लाल शहबाज। शाह अब्दुल लतीफ़, जिनको प्यार से कहा जाता था लाल लतीफ़, उनके फॉलोअर्स के ज़रिए से। आप पैदा हुए 1102 हिजरा में एक छोटे से गांव में। उस गांव को कहते हैं हाला हवेली। उस दौर में मुग़ल इम्पीरियल औरंगज़ेब हुकूमत करता था पूरे मुल्क पर। शाह अब्दुल लतीफ़ और उनके आबा व अजदाद हिजरत कर गए सिंध में। जब वो हिजरत करके सिंध गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे उनके कल्चर को भी अपनाया जाता है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ और उनके आबा व अजदाद ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर फ़ैसला किया कि वो वहाँ पर घर ख़रीद लें। आपके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह था और शाह अब्दुल लतीफ़ बहुत नाजुक दिमाग के थे और आपका दिल बहुत जल्द भर गया था खुदा की मोहब्बत से और उन्हें बहुत मज़ा आता था कुदरती चीज़ों को देखने में और बहुत अच्छी फीलिंग्स आती थी। फिर आपने शायरी लिखना शुरू कर दी और फिर आप पोएट बनते गए और आपने फिर स्कॉलर हासिल करी रैबिट। फिर कुछ अरसे बाद आपके वालिद का इंतकाल हो गया और फिर शाह अब्दुल लतीफ़ अपना घर छोड़कर चले गए और फिर उन्होंने रहना शुरू कर दिया एक पहाड़ी पर। वो पहाड़ी गांव से कुछ ही फासले पर दूर थी और उस पहाड़ी को सिंधी ज़बान में कहा जाता था बिट। फिर आपने अपनी बाकी ज़िंदगी उस पहाड़ी पर गुजारी और आपको फिर लोग कहा करते थे बिट का वली। फिर उस दिन से आप पूरे मुल्क में मशहूर हो गए शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के नाम से। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती गई और आप अपना ज़्यादातर वक्त नमाज़ों में और गहरी सोचों में गुजारते थे। आपकी रूहानी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी नमाज़ों से और आपके नेक कामों से। फिर लोग आपकी तरफ राग़िब होने लगे और बहुत खुश और हैरान होने लगे आपकी इस रूहानी ताकत से और फिर आपके फॉलोअर्स भी दिन ब दिन बढ़ते गए। आपकी उस पहाड़ी के करीब एक कुदरती झील थी। आपको कुदरती चीज़ें देखने का बहुत शौक़ था तो आप अपना ज़्यादातर वक्त उस झील के किनारे बैठकर गुजारते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ ना सिर्फ वली या शायर थे बल्कि आप एक म्यूज़िशियन भी थे। आपको म्यूज़िक से बहुत आराम मिलता था और आपके ज़माने के जितने भी मुश्किल म्यूज़िक्स थे आप उनको अपनी महारत से आसान बना देते थे, क्योंकि आपको म्यूज़िक के अंदर सादगी और आसान अल्फाज बहुत पसंद थे।
اور پھر آپ نے ایک سمپل میوزیکل انسٹرومنٹ بنایا جس کو کہا جاتا تھا تمبورو، اور پھر تمبورو پورے سندھ میں مشہور ہو گیا، ہر بچہ بوڑھا اسے بجاتا تھا اور آپ کے گیت گاتا تھا۔ آپ کا انتقال 1165 ہجرہ میں ہوا، اسی پہاڑی پر جہاں آپ رہا کرتے تھے، اور وہیں آپ دفنا دیے گئے۔ اس دور میں غلام شاہ کلہوڑو سندھ کا بادشاہ تھا، انہوں نے وہیں آپ کی قبر کے اوپر آپ کا مزار بنا دیا۔ آپ کے فالوورز نے آپ کی شاعری کو جمع کرا اور پھر آپ کی کلیکشن کو کہا جاتا تھا رسالوں آف شاہ عبداللطیف، اور پھر آپ کی شاعری مختلف زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کی گئی تاکہ لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ آپ کا عرس بنایا جاتا ہے آپ کے مزار پر ہر سال 14 صفر کو۔ صفر مسلمانوں کے کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور آپ کے گانے سنتے ہیں اور تمبورو بھی بجایا جاتا ہے، اور پھر وہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ آپ کی شاعری لوگوں کو سناتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف کا جو میسج تھا وہ میسج لو کا تھا، آپ کو یقین تھا بھائی چارے پر اور انسانوں کی برابری پر۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو یاد کرو اچھے کاموں میں، اور ان کے مطابق یہی زندگی گزارنے کا اچھا اور صحیح طریقہ ہے۔ تو دوستو یہیں تک تھا یہ چیپٹر۔ اب میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ کوسچن بتاتا ہوں اس چیپٹر کے چلیے امپورٹنٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ رہا امپورٹنٹ کوسچن نمبر 1، ہاؤ مینی شرائنس آف سینٹ ان آور کنٹری اینڈ ویئر، جس کے میننگ یہ ہیں کہ کتنے مزارات ہیں ولیوں کے ہمارے ملک کے اندر اور وہ کہاں ہیں۔ یہ رہا امپورٹنٹ کوسچن نمبر 2، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا پوئٹری اینڈ میوزک آف شاہ عبداللطیف، جس کے میننگ یہ ہیں کہ شاہ عبداللطیف کی پوئٹری اور میوزک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ رہا امپورٹنٹ کوسچن نمبر 3، واٹ از دا میسج آف شاہ عبداللطیف ٹو اس، جس کے میننگ یہ ہیں کہ وہ کیا میسج تھا شاہ عبداللطیف کا ہمارے لیے۔ 4 امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ واٹ ڈیڈ شاہ لطیف کلیکشن آف پوئٹری کم ٹو بی کالڈ، کے میننگ یہ ہیں کہ شاہ لطیف کی پوئٹری کی کلیکشن کو کیا کہا جاتا تھا۔ لاسٹ امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ وائی از شاہ عبداللطیف کالڈ بٹھائی، جس کے میننگ یہ ہیں کہ کیوں شاہ عبداللطیف کو بٹھائی کہا جاتا تھا۔ دوستو یہیں تک تھے امپورٹنٹ کوسچنز، تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔